हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 महत्वपूर्ण टॉपिक। इन 15 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जिसमें से इन 15 महत्वपूर्ण टॉपिक को अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो यहां से स्टूडेंट आपके 70 नंबर बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 70 नंबर बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेंगे। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 15 महत्वपूर्ण टॉपिक। आज की इस वीडियो में मैं 15 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोग इन 15 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा से ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी फिर आपको दोबारा से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी के सभी प्यारे बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो मेरा टॉपिक है वो यही कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे। जो मेरा पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला मेरा टॉपिक है जीवन परिचय। यहाँ पर आपके पेपर में अगर मैं बात कर लूँ दो जीवन परिचय आपको पेपर में लिखने होंगे। दो जीवन परिचय है ना, तो दो जीवन परिचय आपको अपने पेपर में लिखने होंगे, जिसमें से एक कवि का होगा और एक लेखक का जीवन परिचय होगा। दो जीवन परिचय आपको अपने पेपर में लिखने होंगे, एक कवि और लेखक का। कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, यानी कि टोटल मिलाकर 10 नंबर। तो 10 नंबर मैं अभी आपके कंप्लीट करवाता हूं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा में आपके पेपर में कौन कौन से जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्या करना है स्टूडेंट, आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करके चले जाना। इन दोनों को याद करके चले जाना, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब जो मेरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक को बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कवियों में से आप लोगों को किन किन कवियों का जीवन परिचय तैयार करके जाना है। तो कवियों में से यहाँ पर देखिए 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं सूरदास जी और बिहारी लाल। तो सूरदास और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। यहाँ से स्टूडेंट आपको एक जीवन परिचय पेपर में जरूर मिलेगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर थर्ड है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निबंध के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को पेपर में कौन कौन सा निबंध तैयार करके जाना है। और निबंध जो है पेपर में इस बार 9 नंबर का निबंध भी पूछा जाएगा। यहाँ पर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 महत्वपूर्ण मैं आपको निबंध बताऊंगा। इन 5 महत्वपूर्ण निबंधों को तैयार करके चले जाना। एक निबंध आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो निबंध है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये सेकंड नंबर निबंध है। तीसरा निबंध है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। और जो मेरा चौथा जो निबंध है, पर्यावरण प्रदूषण। और नंबर 5 नंबर का निबंध है राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति। तो आप लोग स्टूडेंट इन 5 के 5 निबंधों को तैयार करके चले जाइए। यहाँ से आपको एक निबंध आपके पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा और आप लोग उसका आंसर लिख देना। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर बात की, देखिए किन किन टॉपिकों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर आपको लेखक कवि और इस साथ ही साथ में मैंने आपको निबंध के बारे में बताया, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का लेखक का पूछा जाएगा जीवन परिचय, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। टोटल योग कितना हुआ, 9 और 1 10 4 14 5 19 नंबर आपके पक्के हो गए, 19 नंबर। अब हम बात करेंगे गद्य और पद्य के बारे में कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्य और पद्य हैं जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें गद्य और पद्य में से, तो आपके 2 ही ऐसे चैप्टर हैं, जो कि 2 ऐसे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। 2 चैप्टर से आपको पढ़ने हैं, मित्रता और ममता। 2 चैप्टर आपको पढ़ने, मात्र ओनली 2 चैप्टर आपको पढ़ने, मित्रता और ममता। इन दोनों को चैप्टरों को पढ़ने के बाद स्टूडेंट आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यानी कि आपके पेपर में इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा में इस बार 6 नंबर का गद्य पूछा जाएगा। तो गद्य में देखिए आप लोगों को कौन कौन सा गद्य तैयार करके जाना है, कौन कौन सा गद्य है जो आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। तो मेरा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट गद्य है वो यह कह रहा है कि कुसंग का जो ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है ना। यह केवल नीति का मतलब कि इस तरीके से आप लोगों के पेपर में
पूछा जाएगा। तो उसी तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। लास्ट में दिया है उठाती जाएगी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर आप लोग जरूर अपने कॉपी में देकर लिख लेना। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को अगर आप लोग मात्र कुछ नहीं, आप लोग क्या करिए, आप लोग कुछ नहीं स्टूडेंट, आप लोग क्या करिए, देखिए आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को ओनली 500 लाइक तक पहुंचा दीजिए, है ना। आप लोग इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। मैं अपने आप इन सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा दूंगा। एक ही वीडियो में मैं सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा दूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट गद्य कह रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं दिनों तक टिकते हैं। ये मित्रता चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांश है। मित्रता चैप्टर से महत्वपूर्ण गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करने, जो अब जो मेरा अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट गद्य है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि, और लास्ट में दिया है धोखा ना होगा। इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट गद्य है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है और कोई सहारा रहता है। इसको भी जरूर तैयार करके चले ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से स्टूडेंट मैंने बात की, आपके 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं अगला। देखिए अगला जो है मेरा अगला चैप्टर है ममता चैप्टर। ममता चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो ममता चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांश देख लेते हैं। जो मेरा पहला गद्यांश है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई और विडंबना का अंत कहाँ था। इसको तैयार कर लेना। और जो मेरा अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट गद्यांश है कि हे भगवान तब के लिए अंधा बना रही है। इसको तैयार कर लेना। और जो मेरा अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट है कि अश्वारोही पास आया और ग्रह में जाती हूं। ये आपके स्टूडेंट क्या थे, तो ये आपके इंपॉर्टेंट गद्य थे। इंपॉर्टेंट गद्य यानी कि इंपॉर्टेंट आपके गद्य थे जो कि पेपर में इस बार 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पद्य के बारे में। इंपॉर्टेंट पद्य यानी कि जो कि पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि 12 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। अब हम आप लोगों के सामने लाते हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश। इंपॉर्टेंट पद्यांश को देख लेते हैं कि हिंदी में महत्वपूर्ण पद्यांश। तो पद्यांश में आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपके जो कवि हैं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो है ना, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो पद्य बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को तैयार कर लेना इन सभी के सभी महत्वपूर्ण पद्य को। तो मेरा सबसे पहला पद्य है, पहला पद्य कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राखी डेरी और मर्दानी की। इसको तैयार कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो मेरा सेकंड नंबर जो मेरा गद्य है, पद्य है, सॉरी सेकंड नंबर पद्य है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह उठी ज्वाला सी, है ना। तो ये देखिए ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के 3 महत्वपूर्ण पद्य हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के 3 महत्वपूर्ण पद्य हैं कि बढ़ जाता है मानवीर का की बानी। इसको तैयार कर लेना। 3 में से आपको एक इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा स्टूडेंट। 3 में से एक इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा जो कि 6 नंबर का आता है। चलिए सूरदास जी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो पद्यांश वो कौन कौन से पद्यांश है, तो इनसे रिलेटेड ओनली आप लोग क्या करिए, 5 महत्वपूर्ण पद्यांश है इनके। देखिए पहला है कि किलकत कान गुटरुमनी आवत दूध पियावती। इसको तैयार कर लेना। सेकंड नंबर है कि चरण कमल बंदो हरिराई तिही पाई। इसको तैयार कर लेना। और जो मेरा अगला जो मेरा है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन हित जदुतात। इसको तैयार कर लेना। और फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या करना कि निर्गुण, अगला देख लेते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी मतिनासी। इसको तैयार कर लेना। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या करना कि ऊधो मन्ना भय 10-20 नहीं जगदीश। इसको तैयार कर लेना। ये महत्वपूर्ण पद्य थे जो पेपर में 6 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको आज की इस वीडियो में मैंने बताया कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय बताया, फिर मैंने आप लोगों को निबंध बताया, फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, गद्य पद्य से संबंधित गद्य पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में 12 नंबर के पूछे जाएंगे और ये टोटल मिलाकर 19 नंबर का पूछा रहेगा, है ना। तो 19-12 स्टूडेंट कितना है ना, तो 19-12 यानी कि कुल आपके यहाँ पर बात करें तो
31 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 31 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण गद्य और पद्य पूछे जाएंगे। तो संस्कृत में देख लेते हैं, संस्कृत में गद्य और पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस बार स्टूडेंट आपके पेपर में संस्कृत में आपसे यहाँ पर 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कहा जाएगा कि निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपको पहला जो पढ़ना है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इसको तैयार कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में जरूर आएगा। फिर अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट गद्यांश है कि ऐसा नगरी भाषायाम कारिता, इसको तैयार कर लेना। फिर स्टूडेंट क्या करना आपको, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अगला जो है बंधनम मरणम भवती भावो ही वीरता, इसको मैंने वीर वीरेण पूज्यते चैप्टर से उठाया। आप लोग क्या करिए कि जल्दी से जाकर के विद्या या फिर आपके पास कोई भी किताब हो उसमें से देखकर इसके आंसर को छान लीजिए। चलिए और आगे बात करते हैं कि अपदो दूरगामी, इसको तैयार कर लेना। अपदो दूरगामी, और चैप्टर का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण से मैंने इसको उठाया है। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपके पेपर में एक गद्य पूछा जाएगा संस्कृत में। फिर इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात कर लें संस्कृत में महत्वपूर्ण पद्य, संस्कृत में महत्वपूर्ण पद्य जो कि पेपर में इस बार 5 नंबर का आएगा, है ना। तो 5 नंबर का संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्य आएगा। तो पद्य देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद्य हैं। पहला कि किंस्विद प्रवसतो डॉट है मरिष्यतः, है ना। फिर देखिए बात करते हैं कि माता गुरुतरा, और फिर इसके बाद है बहुतरी तृणात्, इसको तैयार कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। मानम हित्वा सुखी भवेत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को तैयार कर लेना। किमनु हित्वा सुखी भवेत, इसको तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट देखिए आपके पेपर में संस्कृत में अगर हम बात करें, संस्कृत में यहाँ पर आपके पेपर में 5 नंबर का संस्कृत का एक गद्यांश पूछा जाएगा, 5 नंबर का संस्कृत का एक पद्यांश पूछा जाएगा, टोटल मिलाकर 10 नंबर, और 31 नंबर आपके ये थे, यानी कि टोटल आपके 41 नंबर तक ये आपकी वीडियो पहुंच चुकी है। 41 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपके और नंबर शेष हैं। तो फिर स्टूडेंट अगर हम और आगे बात करते हैं कि इस बार पेपर में आपसे कहा जाएगा कि 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को संस्कृत में लिखने हैं। आपको यहाँ पर क्या करना, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट जो कि आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 41 नंबर वो और 4 नंबर ये, टोटल मिलाकर 45 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर हम बता दें तो सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत के प्रश्न उत्तरों को लिखा है। तो आप लोग क्या करिए, इन सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर को किसी भी कॉपी से देखकर या फिर कोई भी अगर आपके पास किताब है उस किताब से देख करके आप लोग इस यहाँ जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कराए हैं तो उन सभी के सभी प्रश्नों को उत्तर आप लोग लिख लेना। सबसे पहला दिया है कि ज्ञान कुत्र संभवती, इसको तैयार कर लेना, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अस्माकम संस्कृते का नियम, मतलब कि जो संस्कृति है उसके क्या क्या नियम होते हैं ये बताने हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पुरुराज केन सहे युद्धम अक्रोत, पुरुराज केन सहे युद्धम अक्रोत, इसको तैयार कर लेना। और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अलच्छेंद्र कहाँ आसीत, अलच्छेंद्र कौन था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, चंद्रशेखर का आसीत, इसको तैयार कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, वाराणसी किसके संगम स्थली है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि पुरुराज का आसीत, मतलब पुरुराज कौन था। और प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि वीर केन पूज्यते, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पदेन बिना किम दूर आती। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको 9 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के प्रश्न बताएं। आप लोगों को क्या करना है, इन 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है ना, किताब से देखकर लिखना है आप लोगों को। या फिर देखिए इतना करना, या फिर मैंने जो आपको लोगों को अपना टारगेट जो दिया है 500 लाइक का, अगर आप लोग इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाते हैं तो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों के सॉल्व करवा दूंगा। 500 लाइक ओनली करवाना है आप लोगों को बस। चलिए और आगे बात करते हैं। फिर आपके पेपर में यहाँ पर एक श्लोक पूछा जाएगा कि कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को एक श्लोक तैयार कर लेना जो कि पेपर में ना आया हो, उसी श्लोक को प्रश्न पत्र में लिखना है। फिर यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर
किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो कि पेपर में 3 नंबर का आएगा। जैसे ज्योति जवाहर हो गया, कर्मवीर हो गया, है ना, तो इनको लिखना है आपको। तो 2 नंबर आपके स्टूडेंट ये हो गए, 3 नंबर आपके ये हो गए, मतलब 5 नंबर आपके ये पूछे जाएंगे और 5 नंबर का आपके ये पूछा जाएगा। फिर आपके है ना 5 नंबर हो गए, 5 और 45 नंबर आपके वो 50 नंबर आपके ये हो गए। तो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं आपके जो 20 नंबर जो होते हैं, 20 नंबर जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इस बार, और मैं उन 20 के 20 नंबरों को इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग से प्रश्न आपके 1 या 2 प्रश्न आपके पेपर में उपसर्ग से भी पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न में कह रहा है कि शब्द के पहले उपसर्ग की पहले परिभाषा को पढ़ लेते हैं। उपसर्ग के पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। तो देखिए, जैसे छोटा आ लिखा है, आप लिखा है, अनु लिखा है और अधि लिखा है, फिर लिखा है परा। तो आ शब्द से बनने वाले उपसर्ग क्या है? अचेतन। देखिए आगे देखिए का लिखा, आ छोटा आ रहा है। फिर देखिए अप, देखिए अपमान हो गया, अपकार हो गया। तो मैंने आप लोगों को उपसर्ग की परिभाषा क्या पढ़ाई कि शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो छोटा आ जो है देखिए शब्द के पहले देखिए जुड़ रहा है, अप जो देखिए शब्द के पहले देखिए जुड़ रहा है, अनुचर देखिए अनु देखिए शब्द के पहले जुड़ रहा है, आधि देखिए आधि भी देखिए शब्द के पहले जुड़ रहा है, और पराजय में परा भी देखिए शब्द के पहले जुड़ रहा है। इतना भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न को उठाया है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। तो बताना है कि अनु के मैंने आप लोगों को परिभाषा बताई कि अनु जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है। तो यहाँ पर देखना है कि अनु जो है, अनु कहाँ है, शब्द के पहले कहाँ है। तो इसमें देखिए अनु जो है शब्द के पहले लगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रत्यय। अब बात करते हैं प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे आई जो है देखिए कठिन नाई देखिए लास्ट में आई आ रहा है, बनावट देखिए लास्ट में देखिए वट आ रहा है, और हट शब्द से बना प्रत्यय हट हो जाएगा। देखिए अंत में देखिए हट जोड़ा जा रहा है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अब और आगे बात करते हैं। जैसे अब मैंने एक प्रश्न को उठाया है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय बताना है। तो घबराहट शब्द में प्रत्यय का हो जाएगा। तो देखिए अंत में क्या जोड़ा जा रहा है? अंत में हट जोड़ा जा रहा है। तो हट देखते हैं कहाँ लिखा है, ये हट हो जाएगा ना। तो प्रत्यय जब भी आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। फिर और आगे बात करते हैं समास के बारे में बात करते हैं। जो मेरा पहला समास है द्विगु समास, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास है। पेपर में हर साल यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला शब्द जो होता है संख्यावाचक होता है ना। जैसे चौराहा देखिए आगे देखिए चौ मतलब 4 होता है। त्रिवेणी अगला देखिए त्रिवेणी आगे देखिए 3 आ रहा है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास हो जाएगा। दो रहा मतलब 2 रहा वाला, 4 पाई शताब्दी। इस तरीके से अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने प्रश्न को लिया है कि तिरंगा में कौन सा समास है। तो तिरंगा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए तिरंगा मतलब 3 आ रहा है। देखिए आगे क्या है? पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है संख्यावाचक। तो पहला शब्द अगर संख्यावाचक अगर आता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। तो देखिए ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास, अगर पहला शब्द अगर संख्यावाचक होता है। फिर स्टूडेंट आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे तत्सम एवं तद्भव से पूछे जाएंगे। आप लोगों को तत्सम एवं तद्भव शब्दों को भी पढ़ लेना है। रस छंद अलंकार को भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। यहाँ से देखिए 3 नंबर का रस छंद अलंकार भी पूछा जाएगा। फिर और अगर हम आगे बात कर लेते हैं आपके पेपर में देखिए गद्य पद्य। फिर स्टूडेंट आपके पेपर में देखिए 5 नंबर का गद्य पूछा जाएगा। गद्य से रिलेटेड, गद्य से संबंधित 5 नंबर 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे वो गद्य से पूछे जाएंगे। और जो फिर स्टूडेंट इसके बाद 5 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव वो पद्य से पूछे जाएंगे। गद्य में देखिए सबसे पहले बात कर लें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है, और पद्य में आपको पढ़ना है रीतकाल और आधुनिक काल को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बारे में और हम बात कर लें संस्कृत में। देखिए संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को जैसे संधि हो गया, शब्द रूप हो गया और धातु रूप हो गया।
संधि, संधि विधि का आप लोगों को यड़ संधि पढ़नी है, तो यड़ संधि की परिभाषा देख लेना, उदाहरण को पढ़ लेना और उसकी क्या क्या पहचान होती है इसको पढ़ लेना। पेपर में 3 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद क्या करना, शब्द रूप ही आपके पेपर में आएंगे। शब्द रूप से एक नंबर का शब्द रूप आएगा, जिसमें से आप लोगों को फल, मति, मधु एवं नदी इसको पढ़ लेना है। फिर आपके पेपर में धातु रूप भी आएगा, तो धातु रूप में आप लोगों को पठ, हस, लोट, लट लोट, विधिलिंग तथा लट लकार इन सभी को पढ़ लेना है। तो स्टूडेंट देखिए, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।